दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ की सीरीज 2 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक मैथ की सीरीज 1 नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट हम अक्सर इसमें लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में मैथ के पोर्शन से जरूर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का एक सूत्र होता है। अगर इस प्रकार की रकम दी गई हो तो उसका एक सूत्र होता है, जैसे ए का मान बी से, या फिर वेतन कह लो इसको, ए का मान बी से अगर x% ज्यादा है तो बी का मान ए से कम होगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों x बटे में 100 प्लस x और गुणा इसकी हम कर देंगे 100 से। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का ये सूत्र होता है। अगर a का मान b से x% ज्यादा है तो b का मान a से कम होगा। x बटे में 100 प्लस x और गुणा किससे हम कर देंगे 100 से। जैसे ऊपर दिया गया है, a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है तो b का वेतन a के वेतन से कितना कम होगा। यहां पर ऊपर के जो फॉर्मूले से हम देखते हैं x% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25%। तो हम क्या लिख देंगे इसको? 25 बटे में क्या कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से 100 प्लस x। यहां पर x का मान कितना है? 25, और फिर इसकी हम गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो इसको काटने के बाद दोस्तों 25 बटे 125 और गुणा में 100, 25 पंजा 125 कितने से कट जाएगा? 20 से। तो हम यहां पर ये कहेंगे बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना कम है? 20%। कितना है? 20%। दोस्तों आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ए का वेतन बी से x% ज्यादा है तो बी का कितना कम होगा? x बटे में 100 प्लस किससे कर देंगे? x और गुणा में 100। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः उसमें 10% की कमी की जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में कमी या वृद्धि कितनी होगी। इसमें दोस्तों ये पूछा गया है, मान लो कोई संख्या है उसमें पहले वृद्धि कर दें और बाद में उतनी ही कमी कर दें, तो अंतिम रूप से जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो कमी होगी उसमें या फिर वृद्धि होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर किसी संख्या में पहले वृद्धि हो, पहले क्या हो? वृद्धि हो, और बाद में क्या हो? उसमें कमी हो उतने ही प्रतिशत, तो हमेशा उसमें कमी होती है। हमेशा उसमें क्या होती है? कमी होती है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का भी एक सूत्र होता है। वो सूत्र होता है x की 2 और माइनस हम कर देंगे या बटे में हम कर देंगे 100 से। ये फार्मूला होता है x की पावर 2 और बटे में क्या कर देंगे 100। जैसे यहां पर जो x है वो कितना है? 10%। कितना है? 10%। तो 10 की पावर 2 और बटे हम किससे कर देंगे? 100 से। तो 10 की पावर 2 का मतलब है 100 और बटे में 100 कट कर क्या आ जाएगा? 1, यानी 1% कमी होगी। अंतिम रूप से जो संख्या होगी उसमें 1% की क्या होगी? कमी होगी। तो दोस्तों ये याद रखना है, अगर किसी संख्या में जितनी भी वृद्धि की जाती है बाद में उतनी ही कमी उसमें की जाए तो अंतिम रूप से उस संख्या में हमेशा क्या होगी? कमी होगी। कितनी कमी होगी? x की पावर 2 और बटे में उसको किससे कर देंगे? 100 से। तो अंतिम रूप से उसमें क्या है? उतनी कमी हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 संख्याओं का औसत 7 है,
तीन नई संख्याएं शामिल करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो तीन नई जो संख्याएं शामिल की गई थी उनका औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका कुल योग निकालेंगे। पांच संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 5 गुणा 7 35। कितना होगा, 35, क्योंकि औसत है ये, ऊपर जो केवल 7 है वो औसत है। कुल योग कितना हो जाएगा इनका, 35। उसके बाद लिखा है तीन नई संख्याएं शामिल करने पर कितनी संख्या हो जाएगी, 8, और उनका औसत कितना हो जाएगा, 8.5। तो हम पहले ये निकालेंगे, 8 नई संख्याओं का कुल योग, 8 नई संख्याओं का कुल योग वो होगा 8 गुणा में कितना दिया है, 8.5। 8 गुणा में 8.5, ये हो जाएगा दोस्तों 68। कितना हो जाएगा, 68। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई 5 संख्याओं का तो कुल योग कितना है 35 और 8 संख्याओं का कितना है 68। तो हम निकाल सकते हैं तीन नई जो संख्या शामिल की गई थी उनका योग। तीन नई संख्याओं का योग कितना होगा, जो नई संख्या है 8 की 68, उसमें से जो 5 है उन संख्याओं का योग को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये आ जाएगा 68 में से 35 घटाने के बाद दोस्तों 33। कितना आ जाएगा, 33। यानी जो 33 है वो तीन नई संख्याओं का योग है। तो तीन नई संख्याओं का अब हमें क्या निकालना है, औसत। क्या निकालना है, औसत। तीन नई संख्याओं का जो औसत है वो हम कैसे निकालेंगे, जो योग है, कितना योग है 33, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी संख्या है, तीन संख्या है, 33 भाग में 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 11। तो तीन नई जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या आ जाएगा, 11। इसमें दोस्तों आपको बस यही याद रखना है, सबसे पहले 5 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे, 35 आ जाएगा। फिर जो कुल 8 संख्याएं होती है नई संख्या शामिल करने के बाद 3, उनका 68 आ जाएगा। तो तीन नई संख्याओं का कुल योग जो है 33 होगा। और औसत को हम किससे निकालेंगे, फिर बटा में जितनी नई संख्याओं का औसत हमें निकालना है 3, 11। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन है अच्छे लगे होंगे। इनको निकालने का जो फार्मूला है आपको पता लग गया होगा। तीनों ही प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशनल जो वीडियो है वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।